IBN 7 हौसला है। सुमित, अपने दर्शकों को बताते हैं कि इंडिया 9 बजे में हम आपको एक ऐसी खबर बता रहे हैं जहां पे सरकार के एक मंत्री की बदजुबानी सामने आती है। बात भी उन्होंने ऐसी कही कि हम खुद अपने मुख से बता भी नहीं सकते कि उन्होंने किस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल किया। कल केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिल्ली में एक चुनावी सभा में राम के नाम पर जो कुछ कहा, उससे न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि खुद भगवान राम भी शायद शर्म महसूस कर रहे होंगे। जी हाँ, IBN 7 ने केंद्रीय मंत्री की इस बदजुबानी की खबर, असंवैधानिक भाषा की खबर सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाई थी। सबसे पहले हमने सवाल खड़ा किया, आखिर क्यों एक चुना हुआ सांसद, एक चुना हुआ मंत्री इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता है। और फिर क्या था, बयान पर बवाल मच गया। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि माननीय मंत्री महोदय को ना तो अपने पद की गरिमा नजर आई और ना अपने बयान पर कोई भी शर्म उनको समझ में आई। और खेद प्रकट करना तो दूर, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से साध्वी जी अपने आप को बचाव में तब भी कड़े तेवर दिखा रही थी और बता रही थी कि सब कुछ बोलना उनका ठीक था। आखिरकार प्रधानमंत्री ने फटकार लगाई है। सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पे बिना नाम लिए प्रधानमंत्री ने टोका और उसके बाद हमने देखा कि आज संसद में माफी मांगी गई। देखिए केंद्रीय मंत्री और स्वाति निरंजन ज्योति की बदजुबानी पर यह रिपोर्ट, रामजादे गाली नहीं देते। मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने बेहद विवादास्पद बयान दे डाला। दिल्ली में रामजादों की सरकार बनेगी या रामजादों की सरकार बनेगी। प्लीज गो बैक, अपनी जगह वापस, प्लीज गो बैक टू योर प्लेसेस। उनको अपनी भाषा पर संयम है ही नहीं। तो मंत्री को माफी मांगनी चाहिए, वरना इसका संज्ञान लेना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। हुकूमत को चाहिए कि सख्त कदम उठाए। मैं दिल से उसको खेद प्रकट करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिल्ली की एक चुनावी सभा में भाषा की तमाम मर्यादाएं लांघी। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री की बदजुबानी की ये खबर IBN 7 ने ही दिखाई। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने बेहद विवादास्पद बयान दे डाला है। दिल्ली में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, ये आपको तय करना है कि दिल्ली में रामजादों की सरकार बनेगी या रामजादों की सरकार बनेगी। IBN 7 की खबर का असर हुआ। हर ओर से केंद्रीय मंत्री की इस बेहद आपत्तिजनक भाषा का विरोध होने लगा। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको अपनी भाषा पर संयम है ही नहीं। पूरी तरह से मैं मानती हूँ कि हमारे जो मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं, इनका भी कहीं ना कहीं सहमति है। आप याद करिए, पहले एक गोवा के मंत्री ने कहा हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसके बाद लगातार इस पे VHP और संघ परिवार के लोग बोलते रहे। लेकिन केंद्रीय मंत्री बन चुकी साध्वी पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अपने बयान पर खेद जताना तो दूर, उसे सही बताती रही। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ने तो और भी भड़काऊ बयान दे डाले। और एक बात और कह सकती हूँ, इस देश में चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, वो सारी की सारी राम की संतान है। और जो नहीं मानते हैं वो देश को भी नहीं मानेंगे। न अपने पद की गरिमा, न भाषा पर संयम। संवैधानिक पद पर बैठी मंत्री जी अपने असंवैधानिक बयान को सही ठहराती रही। IBN 7 ने भी साध्वी से बात की। शायद तब तक हाईकमान से निर्देश आ चुका था, लिहाजा उनकी भाषा थोड़ी संयमित दिखी, पर फिर भी वो अपने अपशब्दों को सही ठहराती रही। देश को तोड़ने वाले, देश को लूटने वाले, देश को इस स्थिति पर लाने वालों को बुरा क्यों लग रहा भाई? जाहिर है, एक केंद्रीय मंत्री की असंवैधानिक भाषा, आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान ने विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया। सरकार संसद का सत्र सफलतापूर्ण खत्म करना चाहती है, लेकिन मोदी सरकार की उस कोशिश को उनकी ही मंत्री की बदजुबानी ने गहरा आघात पहुंचाया और पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया। प्रधानमंत्री पर भी सवाल खड़े होने लगे। वो वाकई में सद्भाव बनाए रखने के बारे में गंभीर हैं तो कार्यवाही करें और समाज को बांटने की इस घिनौनी साजिश पर अंकुश लगाएं। We opposed to certain people in politics and we can stand for different philosophies, but we are all part of the same nation under the same constitution and I deplore the use of this kind of language. मैं जरूर कहूंगा कि या तो मंत्री को माफी मांगनी चाहिए, वरना इसका संज्ञान लेना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, और प्रधानमंत्री संज्ञान न ले
तो निश्चित रूप से इस पे महामहिम राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि इन अल्फाज के खिलाफ, इन बातों के खिलाफ हुकूमत को चाहिए कि सख्त कदम उठाए, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि सख्त कदम उठाए। इसी का असर था कि संसद की कार्यवाही से पहले बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में ये मुद्दा उठा और सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने साध्वी समेत तमाम सांसदों को खूब फटकार लगाई और उन्हें सोच समझकर बोलने की हिदायत दी। शायद इसी वजह से संसदीय बोर्ड की बैठक से बाहर निकलते हुए साध्वी ने इस मामले पर चुप्पी साध ली। दूसरे नेताओं ने भी कुछ नहीं कहा। I'll come back with all the issues at 3 o'clock, detailed briefing for the print media. Thank you. इसके बाद उम्मीद के मुताबिक संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया और जमकर सरकार को घेरा। संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की फटकार का असर हुआ और केंद्रीय मंत्री और साध्वी ने पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में अपने आपत्तिजनक शब्दों के लिए माफी मांगी। मेरा कोई इरादा नहीं था, ना है, लेकिन जो बात मेरे मुख से निकली है, मैं दिल से उसको खेद प्रकट करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। हाँ, उसको लग रहा है तो मैं माफी भी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन विपक्ष की नाराजगी यही नहीं थमी। विपक्ष केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को फौरन मंत्री पद से बर्खास्त करने, उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने और प्रधानमंत्री की इस मुद्दे पर सफाई की मांग पर अड़ा है। विक्रांत यादव के साथ नीरज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7। बड़ी खबर, बड़ा असर। IBN 7 पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की खबर चलने के बाद संसद के दोनों सदनों में जमकर बवाल उठा। साध्वी निरंजन ने भले ही संसद के दोनों सदनों में माफी मांग ली हो, लेकिन विपक्ष उनको बर्खास्त करने की मांग पर अड़ा है। जैसे कि विपक्ष को पहली बार कोई मामला मिला है नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने का, विपक्ष कतई भी बैकफुट पे जाता नहीं दिखता। विपक्ष ने साध्वी के खिलाफ FIR तक करने की मांग की है और PM को भी इस मुद्दे पर संसद में बुलाने की मांग की। कैसे IBN 7 की खबर के बाद गरमाया संसद, कैसे साध्वी के मसले पर संसद में घिरी केंद्र सरकार। हमने अपना दायित्व निभाया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट का असर। IBN 7 पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन की खबर लगातार चल रही थी। ज्योति ने बेहद विवादास्पद बयान दे डाला है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थी और उनके इस इनकार और हट के बीच संसद शुरू हुई और साथ ही शुरू हुई IBN 7 के खबर की गूंज। राज्यसभा शुरू होते ही कांग्रेस ने साध्वी के बयान पर नारेबाजी शुरू की। रिग्रेट से, माफी से कुछ नहीं होगा, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जल्द ही लेफ्ट ने भी उसका साथ दिया और देखते ही देखते पूरा विपक्ष साध्वी के बयान के खिलाफ एकजुट हो गया। सरकार के मंत्रीगण जिस तरह की भाषा कर रहे हैं वो शर्मनाक है। जिन्हें जेल में जाना चाहिए था वो संसद में आ गए और इस तरह के बयान देते हैं। उनसे इस्तीफा लेना चाहिए और यदि वो इस्तीफा नहीं देती है तो केंद्र की सरकार को चाहिए कि उनको बर्खास्त करना चाहिए। हम कभी भी ऐसी भाषा के से सहमत नहीं है। हम ऐसी भाषा को कभी भी जस्टिफाई नहीं करते, चाहे कहीं से भी की जा रही हो। आखिरकार राज्यसभा 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। IBN 7 की खबर का असर लोकसभा में भी दिखाई दे रहा था। वहां साध्वी निरंजन ज्योति ने माफी मांगी। मुझे किसी को दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था, मेरा कोई इरादा नहीं था, ना है, लेकिन जो बात मेरे मुख से निकली है, मैं दिल से उसको खेद प्रकट करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा में भले ही माफी मांग ली, लेकिन राज्यसभा में उनका पुरजोर विरोध जारी था। आखिरकार यहाँ भी वो खेद जताती हुई नजर आईं। लेकिन राज्यसभा में हंगामा जारी था। विपक्ष मंत्री के इस्तीफे और उन पर मुकदमे की मांग पर अड़ा था। अपनी मंत्री के बिगड़े बोल पर केंद्र सरकार बुरी तरह से घिरी नजर आ रही थी। आखिरकार पूरे मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली को कूदना पड़ा। I would urge the honorable members of the opposition, the minister having expressed regret and specifically apologized, withdrawn a statement, the proceedings of the house will be allowed to continue. आपको इस पे FIR करा के इस मिनिस्टर को दंड देना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, इसके सिवा रास्ता आगे नहीं होगा।
राज्यसभा में बात बढ़ती गई। वित्त मंत्री और सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने एक दूसरे पर तर्कों का वार शुरू कर दिया। So you file an FIR there, and till then she is not a member of this cabinet, sir. That is the point. She cannot remain today. You can't use this house as a proceeding to hold up the proceeding to say that a criminal investigation or an offence should take a particular turn. As far as the house is concerned, she has apologized, she has withdrawn her statement. What is to happen outside is not within the domain of this house. राज्यसभा कई बार स्थगित हुई, कई बार शुरू हुई, लेकिन बवाल नहीं बंद हुआ। शेम शेम के नारे गूंजते रहे। विपक्षी दल के सांसद वेल में पहुंचे। विपक्ष साध्वी निरंजन ज्योति पर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़ा हुआ है। वो पीएम से जवाब चाहता है। विपक्ष धमकी दे रहा है कि जब तक साध्वी निरंजन इस्तीफा नहीं देंगी, वो सदन नहीं चलने देंगे। अरुण कुमार सिंह के साथ नीरज कुमार, दिल्ली, IBN 7।